जेके मीडिया देखने वाले सभी दर्शकों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। मैं बात आज किसानों की करूंगा। किसान अन्नदाता है, किसान फसलें उगाता है तो देश खाता है। लेकिन आज कहीं ना कहीं एक चिंता किसान को जरूर सता रही है, और चिंता इसलिए सता रही है क्योंकि जो इस समय मौसम के हालात बने हुए हैं, बेमौसम आप कह सकते हैं, तो ये मौसम किसान के लिए बड़ी बाधा बन सकता है। क्योंकि आप सब लोगों को भलीभांति पता है कि ये जो मौसम है, इस मौसम में गेहूं की फसल की कटाई होती है। किसान अपने बच्चों की तरह फसल को जो है वो लगाता है, उसकी देखभाल करता है, उसको बच्चों की तरह पालता है। और हमने अक्सर देखा कि किसान को कई बार अच्छा मुनाफा हो जाता है, अच्छा रेट किसान को मिल जाता है, जो किसान फसल बेचने मंडी में जाता है, और अपने घर के लिए भी अच्छे खासे दाने हो जाते हैं खाने के लिए। लेकिन कुछ किसान जो डायरेक्ट किसानी करते हैं, जो डायरेक्ट निर्भर है कि खेती बाड़ी के ऊपर, और खेती बाड़ी करके ही वो अपने घर का गुजारा करते हैं, अपने बच्चों का पालन पोषण करते हैं। लेकिन मौसम जो इस समय बना हुआ है, जो मौसम विभाग की तरफ से भी कहा जा रहा है कि कुछ प्रतिशत बारिश हो सकती है, जिसके चलते गेहूं की जो फसल ऑलमोस्ट पककर तैयार हुई है, जो आने वाले बैसाखी के त्योहार के आसपास फसल को काटा जाएगा, वो फसल खराब हो सकती है। इस बात का डर किसान को सता रहा है। इसी तरह से जौ की फसल की अगर बात करूं तो ऑलमोस्ट पककर तैयार हो चुकी है। उस फसल को भी किसान लगातार काट रहा है कि मौसम खराब होने से पहले पहले उस फसल को समेटा जाए। लेकिन जो तस्वीर मैं आपको दिखाने जा रहा हूं कि गेहूं की फसल जो ऑलमोस्ट पककर तैयार हो चुकी है, कुछ जगहों पर फसल ढह चुकी है, फसल गिर चुकी है। ये तस्वीर आप जो वो किसान के खेत से देख रहे हैं। ये आप देख रहे हैं कि किस तरह से यहाँ पर जो फसल है वो किस तरह से ये नीचे गिर चुकी है। क्या इस फसल का कुछ किसान को मिलेगा, ये भी आज किसान से जानने की कोशिश करेंगे। लेकिन आप इस समय तस्वीरों में देख रहे हैं, मैं पैन करके आपको तस्वीरें दिखाऊंगा। ये आप देखें, किसान की मेहनत के ऊपर कई बार पानी फिर जाता है। यूं कहें तो कुदरत के आगे तो किसी का जोर है नहीं, तो जिसके चलते कई बार किसान मायूस हो जाता है, किसान के हाथ कुछ लगता नहीं है। ये देखिए कुछ खेत, ना सिर्फ इस पर्टिकुलर इलाके की अगर मैं बात करूं, जो मैं इंटरनेशनल बॉर्डर के एक इलाके में मौजूद हूं, रैपर गांव है, यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये जो गेहूं की फसल है, गेहूं की फसल और धान की फसल ऑलमोस्ट मैक्सिमम किसान यही अपने खेतों में लगाता है। लेकिन आप इस समय तस्वीर देख सकते हैं किस तरह से ये फसल यहाँ पर ढह चुकी है, गिर चुकी है। इसका या तो किसान को कुछ मिलेगा नहीं, अगर मिलेगा तो दाने या तो खराब हो जाएंगे या दाने काले पड़ जाएंगे, दाना कमजोर पड़ जाएगा, जो कई बार खाने लायक भी नहीं होता है। ये आप तस्वीरों में साफ तौर पर देख सकते हैं। कुछ देर में मैं किसान से भी आपसे बात कराऊंगा। ये देखें, ये देखें किस तरह से किसान की ये मेहनत के ऊपर पानी फिरा है। और इसलिए मैं कह रहा हूँ कि ये जो इस समय मौसम बना हुआ है, आप मौसम का भी इस समय तस्वीर देख सकते हैं। जो एक विभाग, मौसम विभाग की तरफ से भी कहा जा रहा है कि मौसम खराब हो सकता है, कुछ प्रतिशत बारिश हो सकती है, थोड़ी सी भी अगर बारिश हुई तो फसल खराब हो सकती है। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, सांबा के अंतर्राष्ट्रीय सीमा के एक इलाके से तस्वीरें दिखा रहा हूँ। ये देखिए किस तरह से फसल यहाँ पर ढह चुकी है। ये गेहूं की फसल है जो ऑलमोस्ट ये देखिए पककर तैयार हुई है। कुछ दाने यहाँ पर पूरी तरह से पकना शुरू हुए हैं, लेकिन इसके पहले ये हालात जो है वो आपके सामने है कि कई जगहों पर ये जो फसल है ये ढह चुकी है। ये देखिए यहाँ पर किसान किस तरह से इस फसल को अभी दिखा रहे हैं हमें कि क्या कुछ इस समय हालात हैं। ये तमाम चीज़ें आज मैं किसान से जानूंगा। आप देख रहे हैं भैया, इसमें कुछ बचेगा आपको इससे? इसमें क्या बचना है, जो बारिश के साथ नुकसान हो रहा है। आप देख रहे हो भैया कि बहुत ही ज्यादा ओले भी पड़े हैं, और जहां पर पहाड़ी क्षेत्र में, और इस इधर तो तूफान चला है, बारिश हुई है, उसके साथ काफी आप देख सकते हैं 2 कनाल का खेत है जो पूरा खराब हो चुका है। बिल्कुल, मैं फिलहाल किसान से बात करूंगा। ये किसान फसल को सीधा करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन ये सीधी फसल होगी नहीं। लेकिन अब दूसरी तस्वीर अगर मैं आपको यहाँ से दिखाऊं तो ये जौ की फसल है जो पक गई है, ये काटकर खेत में रखी हुई है। और जो आपको यहाँ से थोड़ा सा ये धुंधली तस्वीर आपको दिखाई दे रही है, यहाँ पर थ्रेशर चलाया जा रहा है। जो फसल जौ की काटी गई है उस फसल को समेटा जा रहा है, किसान उस फसल को समेट रहा है और थ्रेशर के जरिए दाने जो है वो इकट्ठे कर रहे हैं। लेकिन ये तस्वीर आपके सामने है, कुछ जगहों पर फसल जो पककर तैयार हुई है उस फसल को भी बचाना है, इसलिए किसान लगातार जो वो काम कर रहा है। तो कुछ किसान है, मैं उनसे ज़रूर आज जानने की कोशिश करूंगा कि क्या उनका मैसेज रहेगा। लेकिन इससे पहले कि मौसम और ज़्यादा ख़राब ना हो, जिसके चलते इस फसल को किसान लगातार बचा रहा है।
मेरे साथ किसान जुड़ेंगे, उनसे मैसेज लेंगे। मोनू भैया हैं मेरे साथ, ऑलमोस्ट थोड़ा पॉलिटिकल भी है, लेकिन जब बात किसानी की आती है तो ये अपने खेतों में दिन रात काम करते हैं, फसलें उगाते हैं। तो मोनू भैया, सबसे पहले तो मैं आपसे जानना चाहूंगा, इस समय मौसम बाधा बना हुआ है, क्या कहेंगे? मौसम की मार पड़ सकती है? मौसम विभाग की भी एक चेतावनी है कि कुछ प्रतिशत बारिश हो सकती है, जिसके चलते आप लगातार फसल को समेटने की कोशिश कर रहे हैं। जो फसल कट गई है, पक गई है, अभी भी जमीन में मॉइस्चर है। गेहूं की फसल मैं देख रहा था कि पूरा का पूरा खेत बर्बाद है। इसी तरह से कई अलग अलग इलाकों में कहीं ओलावृष्टि हुई है तो फसलें गिर गई हैं। क्या कहेंगे इस मौसम के हालातों को लेकर? पहले तो ऋषि जी, जेके मीडिया के बंधुओं का मैं आप सबका धन्यवाद करता हूं, जो आप बैंगलाड़ मेरे इस मंडल के रैपर गांव में आप हमारी सुध-बुध लेने आते हो अक्सर। तो आज जो आप देख रहे हैं कि हमारे खेतों के हालात, ऑलरेडी जो बारिश हुई थी थोड़े दिन पहले, उससे हमारी फसलें पूरी ढह चुकी हैं। जो दाने की एक क्वालिटी बननी थी वो नहीं बन पाएगी इस वक्त। और जो खड़ी फसल है, इन फ्यूचर जो बारिश का आप देख ही रहे हो कि मोबाइल में वेदर रिपोर्ट में दिखा रहे हैं कि बारिश 50 से 60% बारिश होने वाली है। तो अगर ये बारिश फिर से हुई तो जो बची हुई हमारी फसल है ये भी नहीं मिलने वाली। तो कुल मिला के कुदरत का जो कहर है वो किसान पे ढह चुका है। ठीक है, लेकिन अभी आप फसल को बचाने के लिए क्या कुछ काम कर रहे हैं? जो फसल को बचाने, जैसे जो की देख रहे हो आप, जो की फसल पक चुकी है, ये तो हमने मजदूर लगा के कटवा दी है। इसको थ्रेशिंग करवा रहे हैं, क्योंकि कल किसान इस वक्त पैनिक है, डर का माहौल है कि कल अगर बारिश हो गई तो इनको ये जो कटे हुए हैं इनको क्या करेंगे हम? अगर बारिश से ये गीला मॉइस्चर बन गया तो ये फिर हमारे हाथ नहीं आने वाले। अच्छा, ये जो फसल पकी है जो मैं देख रहा हूँ, इस फसल को जब आप इकट्ठा करते हैं तो थ्रेशर में डालते हैं इसको, उससे दाने इकट्ठे करते हैं, या फिर मैनुअली इसमें काम किया जाता है? नहीं ऋषि जी, हाथ से तो आजकल है ही नहीं कि इतना काम कैसे कर पाएंगे। इसको हम सुखा के थ्रेशिंग करते हैं। थ्रेशिंग से जो तूड़ी है वो एक साइड निकल जाएगी और दाने एक साइड निकल जाएंगे। तो तभी जो स्मेट, वो भी थ्रेशिंग तब कर पाएंगे अगर इसमें मॉइस्चर कम होगा। अभी आप देख रहे हो ये बारिश से अभी पूरी तरह सूखे नहीं है। और कल हमें जो वार्निंग वेदर रिपोर्ट है उसमें वो ऑलरेडी वार्निंग मिल चुकी है कि बारिश आने वाली है। तो आज किसान सभी, देखो आप खेतों में किसान डरे हुए हैं कि अगर यार रात को अगर बारिश पड़ेगी तो हम क्या करेंगे। तो कुछ किसान जो थ्रेशर जिनसे मैनेज हो रहा है वो कर रहे हैं, जिनसे नहीं हो पा रहा वो किट्ठा करके उसके बाद तरपाल वगैरह से ढकने की कोशिश कर रही है कि इसको गीला होने से बचा लिया जाए। लेकिन मैं देख रहा था कि ये जो गेहूं की फसल ढह चुकी है, क्या आपको इसका कुछ मिलेगा? ये दाना खराब हो गया है या अभी भी बच सकता है? क्या इसको लेकर कहेंगे? देखिए, ये जो गिर चुका है ना, इसमें वो दाने की क्वालिटी नहीं बन पाएगी जो क्वालिटी होनी थी। जो खड़ा है थोड़ा बहुत 10% 15% उसमें तो क्वालिटी बन जाएगी, बट जो गिर चुका है उसमें कोई वो नहीं रहेगी। वो एक कणक ऐसे हो जाएगी जैसे कि जीरे का दाना होता है ना, इस तरह से वो सुकड़ के उसमें वो क्वालिटी मेंटेन नहीं हो सकती जो गिरने से। तो कुल मिला के छोटा किसान है जो बहुत परेशान है, जिसका अभी आप देख रहे हो कि अभी इन फ्यूचर रिजल्ट निकला बच्चों का, बच्चों की एडमिशन होनी है स्कूल में। तो हाँ, स्कूल बुक्स लेनी है किसानों ने, बच्चों के लिए बैग लेने हैं, एडमिशन करवानी है। तो कुल मिला के किसान परेशान है। हमारी आपके थ्रू एडमिनिस्ट्रेशन से एक गुहार है कि किसानों की तरफ तहसीलदार को बोल के उनको अपने अपने एरिया का एक बार डीसी मैम इनको चक्कर लगवाएं कि भाई देखिए किसानों की क्या हालत है, और अगर हो सके तो इनको कुछ मुआवजा वगैरह मिल जाए। तो यही हम एडमिनिस्ट्रेशन से आपके थ्रू एक गुहार लगाते हैं। लेकिन इसमें मैंने अक्सर देखा कि किसान के बारे में कि सरकार जरूर सोच रही है, वो चाहे फसल बीमा योजना की बात हो, वो चाहे किसानों के खाते में डायरेक्ट इंस्टॉलमेंट डालने की बात हो। अभी पिछले दिनों में भी किसान के खाते में प्रधानमंत्री मोदी जी ने किश्त डाली है। लेकिन कहीं ना कहीं कुदरत के आगे कहते हैं ना, किसी का जोर नहीं चलेगा, इसलिए किसान मेहनत तो करता है, लेकिन कई बार किसान की मेहनत के ऊपर पानी फिर जाता है। ऋषि जी, हम सरकार को इस चीज का दोष नहीं दे रहे। सरकार ने तो आज किसान के लिए आप देख रहे हो कहाँ मिलते थे किसान को सीडर्स, कहाँ मिलती थी कंबाइन, कहाँ मिलते थे ट्रैक्टर। आज देखो कंबाइन मिल रही है, ट्रैक्टर मिल रहे हैं, सीडर मिल रहे हैं, रूटावीटर मिल रहे हैं, वो भी 50% सब्सिडी पे। जो सीडर हम लोग, जहाँ एक रूटावीटर की बात बताता हूँ, एक रूटावीटर हमको जो 8 फुट का रूटावीटर है वो 1,50,000 समथिंग मिलता था। उसको गवर्नमेंट सीधा 70-75 हजार में दे रही है। 50% सब्सिडी सीधे किसान के खाते में आ रही है, डिजिटलाइजेशन। किसी को 1 रुपया नहीं देना है। हम सरकार को इस चीज का दोष नहीं दे रहे। दोष देखो, ये जो कुदरत के आगे दोष नहीं हम किसी को दे सकते, ये तो कुदरत का कहर है। ये जो ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, इससे कभी जब बारिश की जरूरत होती है तब बारिश होती नहीं है, और जब बारिश की जरूरत नहीं है, अभी आज फसल तैयार है, पक्के काटने के पास पहुंची है, तो इस बॉर्डर के ऊपर आके देखो आप,
बारिश आ रही है। चलिए, आप भी भगवान से प्रार्थना करें कि हम भी भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं कि ये फसल बच जाए, आपकी मेहनत के ऊपर पानी ना फिरे, भगवान आपका साथ जरूर दें। जी ऋषि जी, एक बार फिर यही बोलूंगा कि भगवान हम सब किसानों के ऊपर ये थोड़ा रहम फरमाए कि किसान जो अभी फसल पक के तैयार है, पूरा उसने जो साल का खर्च इसी से निकालना था, ठीक है, तो वो अभी देखो क्या होता है। मैं अपने चौकी को बोलूंगा यहाँ से पैन करके तस्वीर इस तरफ से दिखाएं, जो खेत इस समय पूरी तरह से आप कह सकते हैं कि किस तरह से यहाँ पर फसल जो वो खराब हो रही है। तो यहाँ से आपको मैं पैन करके तस्वीरें दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। देखिए, कहीं ना कहीं किसान को उम्मीद होती है कि फसल उगेगी तो फसल जो वो किसान जब बन जाती है, उग जाती है, कटाई के बाद मंडियों में फसल को बेचा जाता है। लेकिन जिस तरह से हालात इस समय बने हुए हैं, किसान को डर सता रहा है कि मौसम लगातार खराब ना हो जाए तो हमारी मेहनत के ऊपर पानी ना फिर जाए। ये आप तस्वीरें साफ तौर पर देख सकते हैं। ये मैं आपको आज ग्राउंड अपडेट कर रहा हूँ इंटरनेशनल बॉर्डर सांबा सेक्टर से। यहाँ किसान द्वारा जो फसलें लगाई गई हैं, गेहूं की फसल जो ऑलमोस्ट पककर तैयार हुई है, वो कहीं ना कहीं कई अलग अलग इलाकों में कुछ फसल जो वो ढह चुकी है, और उसके साथ साथ कई अलग अलग इलाकों में जो है तो ये आप तस्वीरें देख सकते हैं। इसलिए मैं यही भगवान से प्रार्थना करूंगा कि जो इस समय किसान को चिंता सता रही है, बारिश ना हो, बारिश का कहर ना हो। जो मौसम विभाग की तरफ से कहा जा रहा है कि कुछ प्रतिशत बारिश हो सकती है, तो अगर बारिश हो गई तो ये जो ऑलमोस्ट पककर तैयार फसल हुई है गेहूं की, जो कुछ ढह गई है, जो ढह गई है वो बिल्कुल ही खराब हो जाएगी। इसकी अभी उम्मीद है कि शायद कुछ दाने बच जाएं, लेकिन अगर बारिश आ गई, जो खड़ी फसल अभी भी आप देख रहे हैं वो भी ढह जाएगी, तो किसान के हाथ कुछ लगेगा नहीं। किसान इसलिए चिंतित है। जो की फसल पक गई है उसे लगातार किसान काट रहा है थ्रेशर के जरिए, मशीनों के जरिए, क्योंकि खेत गीले हैं, कंबाइन मशीन चलेगी नहीं, इसलिए मैनुअली भी काम किया जा रहा है, थ्रेशर से दाने इकट्ठे किए जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं मौसम एक बड़ी वादा बन सकता है किसानों के लिए। जैसे मैंने शुरुआत में कहा कि किसान अन्नदाता है, किसान फसलें उगाएगा तो देश खाएगा। इसलिए किसान जो पूरी तरह से खेतीबाड़ी के ऊपर निर्भर है, अपने घर का भी गुजारा करना है, बच्चों के बारे में भी सोचना है, स्कूल की फीस, एडमिशन फीस, स्कूल के बैग्स, किताबें, न्यू सेशन चल रहे हैं, इसलिए घर तो चलाना है, लेकिन बच्चों के भविष्य के बारे में भी सोचना है। इसलिए हम भी भगवान से प्रार्थना करते हैं कि बारिश ना हो और ये फसलें जो खड़ी हैं इस समय खेत में ऑलमोस्ट पककर तैयार हुई हैं, वो फसलें बच जाए, लेकिन किसान फसलें खराब ना हो, जिसके चलते किसान लगातार फसलों को समेट रहा है। ये हमारी एक्सक्लूसिव ग्राउंड रिपोर्ट। लेकिन आप भी भगवान से प्रार्थना करें कि किसान अन्नदाता है, तो इसलिए भगवान किसानों का साथ जरूर दे और बारिश ना हो, किसान की फसलें बच जाए, किसान की मेहनत बच जाए, क्योंकि बड़ी मेहनत करके किसान फसलें उगाता है, बच्चों की तरह पालता है, लेकिन जब खराब हो जाती है तो कई बार किसान के हाथ कुछ लगता नहीं है। भगवान से प्रार्थना करें कि फसलें ठीक रहे, सुरक्षित रहे और किसान खुशहाल रहे। फिलहाल ऋषि गुजरिया, जेके मीडिया के लिए।